तो प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। कक्षा 12 चैप्टर का नाम है समाकलन और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। आइए करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। बिल्कुल सही यहाँ पे बताया बच्चों ने कि चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। और बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग में अब हम आज करने जा रहे हैं जो सवाल आपके सामने है परीक्षा बोर्ड का प्रश्न क्रमांक 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, देखिए कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक ना, मतलब इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कोई दीर्घवृत्त होगा, ये इस टाइप से होता है ना। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कहाँ, अंदर वाला क्षेत्र। तो आपको इस अंदर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो आइए करते हैं इसको हल। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ये एक दीर्घवृत्त को शो करेगा जिसका केंद्र क्या होगा 0,0। ये इसका केंद्र होगा। अब देखिए एक्स अक्ष में क्या है, इसका ए, इसका जो एक्स अक्ष है ये वाला बिंदु होगा, इसका एक सिरा होगा a,0 और ये वाला बिंदु क्या होगा -a,0। ये वाला बिंदु होता है 0,b और ये बिंदु होता है 0,-b। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा आपने ये? आपने ये क्लास 11 में पढ़ा है ना। अब देखिए आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इस बिंदु का नाम दे दो O। ठीक है ना, यस, देखो कलर चेंज कर लिया मैंने। इस बिंदु का नाम O, इस बिंदु का नाम A और इस बिंदु का नाम B। ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त का जो दीर्घवृत्त द्वारा आक्षेपित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि कुल क्षेत्रफल बराबर, ये देखो बेटा, यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और इसका 4 गुना कर दूं, मतलब 4 गुणे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? 4 गुणे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से ओ से ए जाओ, फिर ए से फिर बी जाओ और बी से वापस ओ जाओ, है ना। ये जो पूरा क्षेत्रफल आपको मिलेगा उसका 4 गुना कर दोगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 गुणे, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक dx लेंथ की पट्टिका ले लो। क्या ले लो? dx लेंथ की पट्टिका। तो यहाँ आपने एक dx चौड़ाई की पट्टिका ले ली है। देखिए अब ये dx चौड़ाई की पट्टिका चलना कहाँ शुरू होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी चल करके बेटा? a तक। यस और नो? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भाई लंबाई कितनी है? किसी भी बिंदु पर लंबाई होगी y और चौड़ाई कितनी होगी? dx। ओके, और dx कहाँ से वेरी का होगा? 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। बस ये इस सिद्धांत पे आपको चलना है। अब आपको y को निकालने की ज़रूरत है। तो देखो बेटा, समीकरण 1 से इसका नाम दे दो समीकरण 1, और समीकरण 1 की मदद से आप y निकाल लो। तो समीकरण 1 से आप एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 1 के इस तरफ आ गया, राइट बच्चों। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो वाई इज इक्वल्स टू बी बाई ए, अंडर रूट ले लिया और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई बच्चों आपकी वाई की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेके a, और यहाँ पर आ जाएगा y में, है ना, इसकी जगह b अपॉन a और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास में वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस आपको कुछ नहीं, आपको इसको सॉल्व कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए हम 4 तो 4 है, 4b अपॉन ए पहले बाहर कर लीजिए। अब इसका फॉर्मूला ही होता है भाई साहब, dx लिखना भूल गया था, लिख दिया मैंने। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ गया है, मजे ही मजे, 0 से लेके a। चलिए 4b बाई ए, अब लिमिट पुट कर दीजिए सबसे पहले अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? a। तो बच्चों जैसे ही आप ऊपर का a पुट करोगे तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा अपर लिमिट में, प्लस
ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है। ये हो गई अपर लिमिट माइनस, अब आइए लोअर लिमिट। तो जैसे ही x की जगह 0 डालोगे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 ही हो जाएगा। खेल ख़त्म हो गया भाई साहब। सो 4b बाई ए, अंदर क्या बचा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू अर्थात ए स्क्वायर बाई टू, और बेटा साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स, और साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाई 2 पे, तो ये हो गया पाई बाई 2। देखिए तो 2 2 ज़ा 4, और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया b अपॉन ए, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, बस इतना आ गया, और एक ए स्क्वायर पाई, सॉरी ए स्क्वायर पाई, एक ए से एक क्या हो गया, कैंसिल, आंसर आ गया पाई ए बी स्क्वायर इकाई, या हिंदी में वर्ग इकाई, हिंदी में वर्ग इकाई, यही आपका उत्तर होगा। देखिए चेक करिए, पाई ए बी विल बी द आंसर। डन, नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका प्रश्न क्रमांक 5 है परीक्षा बोध का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, ये मध्य प्रदेश में 2020 में भी आ चुका है। ये सवाल कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। अब बेटा यहाँ पर जो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक शीर्ष है इसका 1,0, दूसरा शीर्ष है इसका 2,2, और तीसरा शीर्ष है बेटा 3,1। ये आपके तीन शीर्ष दिए गए हैं 1,0, 2,2 और 3,1। आपको निकालना है, क्या निकालना है, समाकलन। तो भाई कैसे निकालोगे समाकलन इसका, देखो सबसे पहले बेटा आप यदि इसका डायग्राम बना लो, मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा है इसका काम पहले आप डायग्राम बना लो, जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 1,0 कहाँ पर होगा बेटा, थोड़ा यहाँ पर होगा, और डायग्राम जब भी इसका बनाओ ना थोड़ा दूर दूर बिंदु लेना, क्यों, क्योंकि अगर पास पास लोगे तो आपका डायग्राम इतना छोटा बन जाएगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो एक बिंदु हो गया 1,0। देखो बेटा यहाँ पर जब 1 है तो इतनी दूर पर 2 होगा, बोलो क्लियर, और ये 2,1 हो गया, और ये क्या हो गया 2,2, 2,2 हुआ ना बच्चों भाई, 2,1 और 2,2 क्लियर। तो एक बन गया 1,0, एक बन गया 2,2, और तीसरा बिंदु है 3,1, तो ये 3 हो गया, x में 3 और y में 1, तो ये बिंदु बन गया 3,1। तो ये देखिए भाई साहब, ये आपके पास में कुछ इस तरीके से, आपके पास में कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा। ये देखो, ये दिशा ये गई, एक भुजा ये गई, एक भुजा ये मिला दी, और एक भुजा हमने ये मिला दी, है ना। तो परफेक्ट एकदम अपना त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा, बहुत अच्छा सा। ये भुजा अपन ने इससे मिला दी। ओके, तो ये बच्चों हमारे 3 बिंदु मिल चुके हैं, और सवाल का कहना है कि आप इन 3 बिंदुओं का क्या ज्ञात करो, आपको ज्ञात करना है इन 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए, ये त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखिए त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल समझ रहे हैं आप, ये जो अंदर जो जगह बन रही ना, ये आपको अंदर की जगह ज्ञात करनी है, ठीक ना। मैं कलर चेंज कर दिया मैंने, ओके, थोड़ा सा डार्क हो गया, अब शायद आपको दिखे, है ना। ये आपको सारा का सारा ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हाँ। तो ये इस तरीके से आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर हो गया बेटा, तो ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आइए क्षेत्रफल इसका किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसके मैं पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। बच्चों आपको पता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फलन चाहिए होता है y, क्या चाहिए होता है y, क्योंकि जो हमारे पास होता है कंसेप्ट हमने पढ़ा वो है y dx, क्या पढ़ा है y dx। तो भैया y चाहिए, तो y मतलब कहने का मतलब इन तीनों लाइनों का हमें समीकरण चाहिए है, तीनों लाइनों का समीकरण। तो आ गई कक्षा 11 की बात। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। बेटा क्या होता है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर, है ना, m ब्रैकेट में x2 x माइनस x1, m ब्रैकेट में x माइनस x1, m होती है प्रवणता, y माइनस y1 बराबर m का मान होता है x2 माइनस x1, और यहाँ पे x ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर बेटा y2 माइनस y1 होता है, नीचे x2 माइनस x1 होता है। तो ऊपर हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, एंड इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। ये हो गया बेटा, ये इसका है समीकरण, ठीक है ना। अब आपको चाहिए है यहाँ पे
अब आपको चाहिए है इसका समीकरण। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले आप प्रवणता निकाल लो तीनों की, है ना, फिर मैं इसका समीकरण भी बना दूंगा। मैं ये मान लेता हूँ, ये वाला बिंदु जो है इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ x3 y3। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख दिया कि आपको सरल लगे 2,2, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालता हूँ। देखिए इसकी प्रवणता निकलेगी y2 माइनस y1, अर्थात इसकी प्रवणता निकलेगी m बराबर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, अर्थात इसकी प्रवणता निकल गई 1/2। बोले ठीक है। अब इसकी प्रवणता देख लो बेटा। तो बच्चों पहली हमने तो आपके सामने फाइंड कर ली प्रवणता, ये वाली। अब दूसरी प्रवणता फाइंड करते हैं। देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 अर्थात 2 माइनस 3, मतलब ऊपर भी आ गया 1 और नीचे आ गया -1, तो कितनी हो जाएगी -1। अब इसकी प्रवणता निकाल लेता हूँ मैं। इसकी प्रवणता m3 ले लो, इसको आप m2 ले लो। ओके, इसकी प्रवणता m3 इज इक्वल्स टू बाद वाला y माइनस पहले वाला y, तो 2 माइनस 0 अपॉन बाद वाला x 2 और -1, तो m3 कितना आ गया 2/1, कितना आ गया 2/1, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों हमारे पास तीन प्रवणताएं तो आ चुकी है। अब हम तीनों लाइनों के इक्वेशन भी बना देते हैं ना। इसका नाम ले लो बेटा, इसका नाम ले लो a, इसका नाम ले लो b और इसका नाम ले लो c, ठीक है ना। तो अब हम रेखा के समीकरण बना देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण। देखिए रेखा AB का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, तो y माइनस 0 है, y1 की जगह क्या है 0। m कितना निकला है इसका, देखिए समीकरण तो आपको पता है ना, y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो m कितना आया है इसका बेटा, m आया है 1/2 और ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस 1। क्लियर हो गया। तो कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ से x माइनस 1/2। ये आ गया रेखा AB का समीकरण। किसका आ गया, रेखा AB का। अब इसके बाद रेखा BC का समीकरण निकालते हैं बेटा हम, रेखा BC का। तो रेखा BC का समीकरण, BC का समीकरण देखिए क्या होगा, y माइनस y1, तो यहाँ y1 का काम 1 करेगा, y माइनस 1 बराबर m का मान कितना आया है माइनस का 1, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3। क्लियर बच्चों। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x और प्लस का 3, सो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3 और प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस 4। आ गया दूसरा y। अब लास्ट आ जाइए, रेखा AC का समीकरण। किसका समीकरण, रेखा AC का समीकरण। तो देखिए रेखा AC का समीकरण फिर से y माइनस y1 की जगह 0 है, इक्वल टू m आया है बेटा इसका 2x माइनस x1 x माइनस 1, सो y इक्वल टू 2x माइनस का 2 आ गया हमारे पास तीसरा समीकरण। ठीक है ना। यहाँ तक हमने सब समीकरण निकाल लिए हैं। अब मुझे निकालना है एरिया। क्या निकालना है मुझे, एरिया अर्थात क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं A से लेके C तक का क्षेत्रफल निकालूं तो यहाँ x का बिंदु क्या है, x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर क्या है 2 है और यहाँ x बराबर क्या है 3 है। तो यदि मैं A से लेके C तक का क्षेत्रफल निकालूं और फिर C से लेकर के B तक का क्षेत्रफल निकालूं, देखो A से लेके C और C से लेके B, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब इस तरीके से A से लेके C और C से लेके B। तो ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अब इस क्षेत्रफल से आप अगर नीचे वाला क्षेत्रफल ये माइनस कर दो, क्या कर दो ये, तो केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा नहीं बनेगा, यस। तो लिख सकते हैं हम कि छायांकित क्षेत्रफल जो हमको चाहिए है इसको हम बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले y किसका चाहिए हमको, AC का। किसका चाहिए है, AC का। लिखूँगा मैं y, है ना, यहाँ y तो अंदर लिखना है मुझे, y ऑफ AC, मतलब A से लेके C। लिमिट क्या लगेगी बेटा, dx करना है और लिमिट x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। फिर y किसका यूज़ होगा बेटा, CB का या BC का, जो भी लिखना चाहो लिख दो, CB, y CB, लिमिट क्या लगेगी 2 से लेके 3 तक। समझ में आया। तो आपने 1 से लेके 2 तक का क्षेत्रफल निकाल लिया और 2 से लेके
3 तक का, यहाँ तक का निकाल लिया। अब दिक्कत ये हो गई कि इसमें नीचे वाला हिस्सा भी आ जाएगा क्षेत्रफल में, बताइए हाँ है ना। तो उसको हमको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई ए से लेके बी, माइनस वाई ए से लेके बी, और लिमिट कितनी 1 से लेके 3, क्योंकि देखिए जो ए बी जा रही है लेखा 1 से लेके कहाँ जा रही है, 3 जा रही है, ठीक है ना। चलिए आइए, बस यही हमारा आंसर बनेगा। अब आइए मान पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला y 1 से लेके 2, अब वाई ए सी का मान रखना है। देखिए वाई ए सी समीकरण क्या आया है, y बराबर 2x माइनस 2 आया कि नहीं आया। तो बेटर होगा 2 आप कॉमन ले लो और ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 1, क्योंकि आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 1। सरलता के लिए यहाँ पे आ गया dx, क्लियर है। प्लस फिर y क्या चाहिए, bc चाहिए। तो bc का समीकरण क्या आया भाई साहब, ये आया माइनस एक्स प्लस 4, राइट। तो यहाँ पे रखा मैंने माइनस का, तो भैया प्लस इस, चलो रहने दो माइनस, कोई बात नहीं। और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 4 और डी सी कहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक, और फिर माइनस करना है माइनस वाई ए बी 1 से लेके 3 तक डी एक्स है, और वाई ए बी, तो ए बी का कितना आया है x माइनस 1/2, कितना आया है, तो 1/2 बाहर ले लो और यहाँ क्या आ गया x माइनस 1, क्लियर है बच्चों। चलिए 2, हाँ ब्रैकेट में x का इंटीग्रेशन x² और माइनस का x, लिमिट 1 से लेके कितना 2, बोलो क्लियर। ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा। अब ब्रैकेट लगाओ, x का इंटीग्रेशन x² और प्लस का 4x, प्लस का कितना 4x, लिमिट 2 से लेके 3, फिर माइनस 1/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² और माइनस का x, और लिमिट 1 से लेके 3। चलिए अब लिमिट पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4/2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आएगा 2 आएगा, और फिर माइनस का 2 आएगा, राइट। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह 1 का स्क्वायर 1/2 और माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, क्लियर। माइनस अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2 और 3 4 जा 4 3 जा 12, बोलिए क्लियर। माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 4 2 जा 8, ब्रैकेट बंद, ठीक है। माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस का कितना 3, राइट। ये हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट 1/2, 1 का स्क्वायर और माइनस का कितना 1, डब्बा बंद, क्लियर हो गया बच्चों। मैंने सारी लिमिट पुट कर दी है, बस अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो 2 देखो भाई, ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अब 1/2 में से 1 माइनस करोगे, आधे में से एक माइनस होगा, माइनस आधा, और माइनस एक बाहर लगा है तो ये बन गया प्लस आधा, यानी प्लस 1/2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। प्लस को लिखा नहीं जाता है तो मत लिखो, ठीक है। चलो माइनस ब्रैकेट लगाइए, देखिए यहाँ पे 9/2 बोलिए, और प्लस का कितना 12, ठीक है ना। और यहाँ माइनस 4/2 और माइनस का ही 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4/2 माइनस का ही 8 और माइनस 1/2, देखिए 9/2 माइनस का 3 और माइनस का 1/2 और प्लस का कितना 1, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व कर लें। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 1, ठीक है ना। माइनस 9/2 माइनस 4/2, देखिए दोनों कैल्शियम सेम है, तो 9 माइनस 4 क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ, और 12 में से 8 गए तो मैंने लिखा प्लस का 4, राइट बच्चों। माइनस 1/2, देखिए 9/2 माइनस 1/2 मतलब 8/2, क्लियर। और माइनस का 3 और प्लस का 1 मतलब माइनस का 2, क्लियर ना। ये कितने बार चला गया बेटा 4 बार, कितने बार चला गया 4 बार। तो 1 माइनस देखिए 5 प्लस 2 4 जा 8/2, क्लियर हो गया। 2 4 जा 8/2 माइनस 1/2, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। सो 1 माइनस 5 प्लस 8 यानी 13/2 और माइनस का कितना 1, क्लियर कि नॉट क्लियर। और भाई 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 13/2। बट आपको आंसर धनात्मक लेना है, क्या लेना है धनात्मक, तो आंसर धनात्मक होगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए 13/2 वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए बच्चों हमसे क्या गलती हुई है, y का मान था माइनस एक्स प्लस 4 और मैंने ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा सवाल इस वजह से गलत हो गया, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट हमारा गलत हो गया बस। तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस एक्स प्लस 4 नहीं करना है हमको, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स प्लस 4, तो यदि देखा जाए तो ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर हमको करना पड़ेगा
माइनस ऑफ एक्स प्लस 4, और माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 को यदि हमको 4 माइनस एक्स, इसीलिए हमेशा माइनस को आगे रखने से बचना चाहिए, है ना। देखिए माइनस मैंने बेवजह कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स का dx, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम सही कर देते हैं, यहीं पर सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको हम ठीक कर देंगे, है ना, ठीक है ना। और ये देखिए इसको हम यहाँ पे हमने सारे डिब्बे खाली कर लिए हैं, और इसको भी हम सही कर देते हैं। चलिए बस, और करना क्या हमको, यहाँ पे जो भी बॉक्स है यहाँ पे प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, और लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्व कर देंगे अभी अपन। चलो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, और इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर के लिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2 चौके 8 हो गया ये, और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/2 यानी कि 2 ही आ जाएगा आगे चल के। चलो 12 माइनस 9/2, तो देखो यार इसको चलो खोल ही लो इसको, तो 12 माइनस 9/2 और माइनस का 8, राइट, ये माइनस खुल गया, माइनस का 8, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा +2, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो क्या हो गया अपने पास में, 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए, 14, 12 + 2 14, और 14 में से 8 गए 6, 6 माइनस 9/2 कितना बन गया बेटा, 6 माइनस 9/2, 2 6 12 माइनस 9/2, और 12 में से 9 गए कितना बचा 3, तो बेटा ये जो +3/2 बचेगा यहाँ पे, प्लस क्या बचेगा, ओनली 3/2। अब देख लीजिए बिल्कुल सही है, हाँ +3/2 इसका सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया, और थर्ड पार्ट का एरिया हमारा बिल्कुल सही आया है -1, तो बेटा हमारा आंसर आएगा 3/2 वर्ग इकाई। जो 13/2 लिख रहे थे वो गलत था, करेक्ट आंसर क्या होगा 3/2 वर्ग इकाई। क्लियर हो गया, तो इसलिए